नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। कोविड-19 की वैक्सीन हमसे बहुत दूर नहीं रह गई है। इन खबरों के दरमियान आप ये भी सुन रहे हैं कि कम से कम 3 वैक्सीनों के ट्रायल के नतीजे बेहद सकारात्मक रहे हैं और वैक्सीन को 90% तक या उससे ज्यादा असरदार भी पाया गया है। लेकिन अब सवाल ये है कि किसी व्यक्ति को वैक्सीन दी जाए तो कितने समय तक उसे कोरोना संक्रमण नहीं होगा, यानी कितने वक्त के लिए वैक्सीन किसी शरीर में अपना असर दिखाएगी। इसके अलावा ये भी एक पहलू विचार का है कि आखिर वैक्सीन की तरफ बढ़ रही दुनिया में विश्व स्वास्थ्य संगठन और तमाम स्वास्थ्य सेवी संस्थान एवं विशेषज्ञ जो कि इसमें कड़ी हिदायत दे रहे हैं कि वैक्सीन आने तक ही नहीं बल्कि वैक्सीन आने के बाद भी सतर्कता और सावधानियां बरतने की आदत को ना छोड़ी जाए। जानिए कि क्या है वैक्सीन के असर की उम्र का पूरा ब्यूरो जो कई तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, पहला सवाल, कितने समय तक शरीर पर असरदार रहेगी वैक्सीन? कोविड-19 की जो वैक्सीन सुरक्षित पाई जा रही है उसमें से मोस्ट एडवांस्ड वैक्सीन भी आपके शरीर को कुछ महीनों या शरीर के हिसाब से कुछ सालों तक ही सुरक्षा देने में कारगर होगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के विज्ञान के विशेषज्ञों के हवाले से साफ कहा जा रहा है कि एक बार वैक्सीन लेने से पूरी जिंदगी के लिए आप संक्रमण से सुरक्षित नहीं होंगे। वैक्सीन के इतिहास में अब तक ऐसी ही कुछ वैक्सीन बनी है जिन्होंने एक बार लेने से आजीवन सुरक्षा संभव होती है। उदाहरण के तौर पर मील्स की वैक्सीन सांस संबंधी दूसरे वायरसों के एंटीबायोटिक पे असर की उम्र से जोड़ा जाए तो ताजा डेटा सामने आ रहा है कि उसके हवाले से विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन से ऐसी उम्मीदें नहीं रखी जा सकती है। दूसरा सवाल, क्या वैक्सीन लेने से कोविड हो सकता है? जी नहीं, ऐसी धारणा ना बनाएं। वास्तव में इस सवाल का आशय यह है कि क्या वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड-19 हो सकता है? इसका जवाब ये है, चूंकि वैक्सीन को शरीर पर असर दिखाने के लिए कुछ दिनों का समय लग सकता है, इसलिए यह संभव है कि वैक्सीन लेने के तुरंत पहले या उसके तुरंत बाद में आप संक्रमण से ग्रस्त हो जाएं। तीसरा सवाल, क्या वैक्सीन लेने के बाद टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव होगी? ट्रायल के वायरस से जुड़े टेस्ट वैक्सीन के बाद में पॉजिटिव नहीं देखा गया है, लेकिन अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम विकसित हो चुका है तो वैक्सीन का मकसद ये है जो संभावना है कि एंटीबॉडी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आए। विशेषज्ञ अभी देख रहे हैं कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद में एंटीबॉडी टेस्ट के नतीजे किस तरीके से प्रभावित होंगे। चौथा सवाल, जिन्हें कोविड हो चुका है क्या वैक्सीन उनके लिए भी असरदार होगी? चूंकि दोबारा संक्रमण का खतरा साफ देखा जा चुका है, इसलिए विशेषज्ञों की सलाह है कि वैक्सीन सभी को लेनी चाहिए। अमेरिकी सरकार की CDC की माने तो विशेषज्ञों को अभी ये नहीं पता चला है कि वैक्सीन लेने के कितने समय तक दोबारा संक्रमण से बचाव संभव होगा। नेचुरल इम्यूनिटी व्यक्ति के शरीर पर निर्भर करती है और इम्यूनिटी नेचुरल हो इसमें आजीविका नहीं होती है। वैक्सीन से कितने समय तक के लिए इम्यूनिटी डेवलप होती है इसके बारे में अभी अध्ययन हो रहा है। पांचवा सवाल, कब पता चलेगा कि वैक्सीन कितने समय के लिए असरदार है? चूंकि अभी कोविड-19 महामारी को दुनिया में फैले हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, इसलिए इस बारे में सीमित डेटा है। वैक्सीन आने के बाद भी जब भी ज्यादा और प्रामाणिक डेटा मिलेगा तब पता चल सकेगा कि कितने लंबे समय तक के लिए वैक्सीन से इम्यूनिटी डेवलप होती है। नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन से डेवलप होने वाली इम्यूनिटी दोनों ही अहम है और इनसे जुड़ी स्टडीज जारी है। छठा सवाल, क्यों वैक्सीन के बाद में सावधानियां जरूरी होगी? अव्वल तो अब तक वैक्सीन 100% असरदार पाई नहीं गई है और दूसरे वैक्सीन बड़ी आबादी को मिलने में लंबा समय लगेगा।
और तीसरा, पिछले तमाम सवालों से जाहिर है कि व्यक्ति की इम्यूनिटी और शारीरिक रिस्पांस पर निर्भर होगा कि वैक्सीन के असर कितने और कब तक समय तक रहेगा। इन तमाम हालात में विशेषज्ञों की सलाह है कि आप मास्क पहनें, हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की आदत बरकरार रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भारतीय टीम ने हाल ही में कहा कि वे देश भर में वैक्सीन संबंधी जागरूकता फैलाने के साथ ही यह अभियान भी चलाएंगे, जिसमें लोगों को वैक्सीन आने के बाद भी सावधानियां बरतने के फायदे और जरूरतों के बारे में बताया जाएगा। इससे साफ जाहिर होता है कि वैक्सीन को लेकर एक सकारात्मक रवैया तो अच्छी बात है, लेकिन लापरवाह हो जाने का नजरिया बेहद खतरनाक हो सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।